हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस वन शॉट सीरीज के अंदर। मैंने आपको 4 चैप्टरों के केमिस्ट्री आरबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बता दिए थे। अब मैं आपको अध्याय नंबर 5 उप सह संयोजक जो यौगिक आपका चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। और इस चैप्टर के रहने वाले अंक 5। बाकी चारों चैप्टर आपके 6-6 नंबर के थे। पांचवा चैप्टर उप सह संयोजक यौगिक आपके 5 नंबर का है। इसके इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको याद कर लीजिए, बढ़िया तरीके से नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल है द्विक लवण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए कि द्विक लवण किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। क्लोरोफिल व हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखिए कि क्लोरोफिल में कौन सी उपस्थित धातु होती है और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, इसका नाम आपको लिखना है। द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण लिखिए। जो द्विदंतुक लिगेंड होता है ना, उसका उदाहरण आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। निम्न के नाम व संरचना लिखनी। ये जो आपके सामने क्वेश्चंस लिखा गया है, इनके नाम और संरचना आपको बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, उभयदंतुक लिगेंड व किलेट लिगेंड की परिभाषा व उदाहरण दीजिए कि उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं और किलेट लिगेंड किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ज्यामिति समावयवता की शर्तें व उदाहरण लिखिए कि ज्यामिति जो समावयवता होती है उसकी शर्तें और उदाहरण आपको आना चाहिए। संकुल यौगिक का आयुपीएससी नाम लिखिए। जो संकुल यौगिक होते हैं उनके आपको आयुपीएससी नाम बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अभी तक मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगी नहीं। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। 4 से 5 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। देखो, अगर मुझे लेंथ बड़ी करनी होती तो फालतू की बातें कर लेता, कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन फिक्स 12 से 13 क्वेश्चन आपके लिए बनवाए हैं सर से, और इनमें से पेपर फंस जाएगा पूरा का पूरा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संकुल यौगिक, समन्वय मंडल और उपसह संयोजक संख्या की परिभाषाएं कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं, समन्वय मंडल किसे कहते हैं और उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, होमोलेप्टिक व हेटेरोलेक्टिक संकुल की परिभाषा व उदाहरण कि होमोलेक्टिक संकुल किसे कहते हैं, हेटेरोलेक्टिक संकुल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, K4FeCN6 की समन्वय संख्या Cn और ऑक्सीकरण संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो समन्वय संख्या निकालना, एक ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत आपको आएगी। अगला क्वेश्चन, प्रूसियन ब्लू का सूत्र व आयुपीएससी नाम। ये जो प्रूसियन ब्लू का सूत्र और आयुपीएससी नाम आपको आना चाहिए। COEN33 के प्रकाशिक समावयवी बनाओ कि प्रकाशिक समावयवी कैसे बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए बढ़िया तरीके से। NiCl4 2- अनुचुंबकीय है, जबकि ये जो है प्रतिचुंबकीय है। क्यों अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। क्यों है रीजन सहित आपको बताना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अष्टफलकीय यौगिकों में डी कक्षकों के विपाटन का चित्र बनाइए। अष्टफलकीय जो यौगिक होते हैं उन्हें डी कक्षकों के विपाटन का चित्र, विपाटन चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से याद। वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत तो वैसे भी हर साल इंपॉर्टेंट ही होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से आपको आना चाहिए। ठीक है, निम्न में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। ये जो 2 सवाल आपके सामने हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको जो आपके उपसह संयोजक यौगिक है उसके जो सवाल है टोटल 16, वो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। बढ़िया तरीके से आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं। 5 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, 5 और बचे हैं। 5 के इंपॉर्टेंट भी जल्दी आपके पास 1-2 दिनों के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर 2 मॉडल पेपर भी आएंगे आपके सामने। तो एक बार जिन्होंने नहीं किए हैं वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से काम कर लीजिए। फिर मत कहना सर हमने लिखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बाकी धीरे धीरे बता रहा हूँ सारी चीज़ें, कोई जल्दबाजी कर नहीं रहा हूँ। तो भी 4 से 5 मिनट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सॉल्यूशंस आप लोग इनके कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट टाइम मिला है। बायोलॉजी वालों को थोड़ा कम मिलेगा, 3 से 4 दिन, बट मैथ वाले जो बच्चे हैं उनको तो खूब टाइम मिल गया। 22 तारीख को पेपर है, पहले हिंदी वाला पेपर आपके 12 तारीख को हुआ था। ठीक है, 12 तारीख का, इंग्लिश वाला 10 तारीख को हो गया था। उसके बाद सीधा अब है, देख लो। ठीक है, 10 दिन का गैप है, और तो आपको क्या चाहिए। अगर आप लोग अब भी याद नहीं कर सकते फिर तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिए फटाफट। ठीक है, इनको कर लेना आप लोग, और मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।